वो लड़की मेरे दिल पे लिखी हुई एक तहरीर बन चुकी है। जो मुमकिन है जिसके लिए तड़प रहे हो, वो किसी और मर्द के ख्वाब देख रही हो। उसमें से मिटाना नामुमकिन है। ये भी उस लड़की को किसी और का ख्वाब देखने की इजाजत नहीं। मनपसंद आदमी से शादी हो रही हो तो अंदर बाहर खुशियां नाच रही होती। कोशिश कीजिए और बस भूल जाइए उसे। सांस अटक रही है यार, सुबह से उसे बुलाने की कोशिश ही तो कर। आपको आपकी मोहब्बत को खुशामदीद नहीं कह सकते। इतनी देर हो गई है, गुलाम ने कॉल क्यों नहीं की? क्या हाल बना लिया है बादशाह ने अपना। मैं उसे इस अजियत में नहीं देख सकता। सुंदरी, मुझे लग रहा है मुझ पे बोझ पड़ रहा है। सुंदरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। लगता है कोई आ गया होगा। बैठ जाओ। जी, घर फोन करा था। बादशाह खुर्शीद की इसरार पे मूड की मेहंदी में तो आ जाता है। सब कुछ खुशगवार चल रहा होता है कि अचानक एक फ़ोन कॉल इसका मूड बदल देती है। इससे मालूम होता है कि संदल ही असल में सुंदरी है। ये हकीकत सामने आते ही वो गुस्से में भर जाता है और फौरन वहाँ से निकलकर इसे ढूंढने चल पड़ता है। इधर जहांदाद अपनी चाल चलता है और गुलाम और सुंदरी को बुलाकर अचानक ऐलान कर देता है कि आज ही इन दोनों का निकाह होगा। सुनकर दोनों हैरान भी होते हैं और खुश भी। खुर्शीद जल्दी से सुंदरी को तैयार करने के लिए ले जाती है, जबकि गुलाम तकरीब में अपनी जगह संभाल लेता है। इसी दौरान मुर्ख अपने वालिदैन के साथ वहां पहुंच जाती है, जिससे माहौल में मजीद दिलचस्पी पैदा हो जाती है। जैसे ही निकाह शुरू होता है, बादशाह को खबर मिल जाती है गुलाम शादी करने वाला है। वो फौरन वहां पहुंच जाता है और आते ही गुलाम से सख्त सवाल करता है कि इसने ये बात छुपाई क्यों। इसी लम्हे इसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है, जो इसे देखकर घबरा जाती है और वापस कमरे में चली जाती है। बादशाह इसके पीछे जाकर इसे कायल करने की कोशिश करता है, मगर सुंदरी साफ अल्फाज में कह देती है कि वो सिर्फ गुलाम को चाहती है। ये बात बादशाह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो वापस आकर गुलाम से उलझ जाता है और दोनों के दरमियान तल्ख झगड़ा शुरू हो जाता है। हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। ये देखकर जहांदाद अपने लोगों को बीच में डाल देता है और बादशाह को रोक लिया जाता है। इसी दौरान गुलाम मौका पाकर सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है। बाद में बादशाह पुलिस की मदद से इनका सुराग लगा लेता है और इनके दूसरे घर पहुंच जाता है, जहां इनका निकाह हो रहा होता है। वहां फौरन गुलाम को काबू करवा देता है और सुंदरी को जबरदस्ती इनके साथ लेके चला जाता है। घर पहुंचकर वो इंतहाई कदम उठाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है ताकि इसकी बात मान ली जाए। जहांदाद मजबूर होकर निकाह की तैयारी करवाता है, लेकिन सुंदरी फिर भी इनकार कर देती है। तब बादशाह इसे गुलाम की जान का डर दिखाता है, जिस पर वो शर्त रखती है कि पहले गुलाम को आज़ाद किया जाए। बादशाह मान जाता है और गुलाम को छोड़ दिया जाता है। निकाह की रस्म शुरू हो जाती है। बादशाह अपनी रजामंदी जाहिर करता है, मगर जैसे ही सुंदरी की बारी आती है वो अचानक ही बेहोश हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। गुलाम आकर इसकी मदद करता है और इसे होश में ले आता है। अगर आपको ऐसी ड्रामाई कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रिव्यू कैसा लगा।